आज का इस वीडियो का टॉपिक है टू डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लाई करना। पहले हम इसके लिए कन्वेंशनल जो वे होता है जिससे हम आज तक करते हुए हैं मल्टीप्लाई, वो तरीका सीखेंगे। उसके बाद हम एक एडवांस तरीका जिसको हम बोलते हैं वैदिक मैथमेटिक्स, उसके द्वारा भी हम जो है मल्टीप्लाई करना जो है सीखेंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम कुछ छोटे नंबर्स लेंगे, उसके बाद हम भारी भारी नंबर्स की तरफ, जो बड़े नंबर्स होते हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। सपोज करो कि कोई एक नंबर है जैसे 12, और हमसे इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाता है और बोला जा रहा है 23 से। तो जो कन्वेंशनल तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, वो हमें ये बोलता है कि पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो 6, फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो 3, फिर यहाँ ऐसे क्रॉस का साइन लगाओ, फिर 2 की 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 यानी 4, फिर 2 की 1 से करनी पड़ेगी, दैट मीन्स 2। अब ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर 6, ये यहाँ 6 का 6 रहेगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, और ये 2 एज इट इज रहेगा। ये होता है हमारा कन्वेंशनल तरीका जिससे हम आज तक मल्टीप्लाई करते हुए आते हैं। एक और देख लेते हैं इसी पर। सपोज करो नंबर है 46 और मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है 73 से। तो तरीका क्या होता है? तरीका होता है पहले 3 की गुणा या 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम 6 से करेंगे। तो 3 6 18, 18 का 8 हासिल 1, फिर 3 की 4 से करेंगे, 3 चौक 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल फिर से 1, और आगे कुछ है नहीं तो उसे कंप्लीट लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन। फिर 7 की 6 से होगी, 7 6 42, 42 का 2 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32। आगे कुछ नहीं था इसलिए कंप्लीट एक साथ लिख दिया। अब ये 8 एज इट इज रहेगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, 1 और 2 3 आ जाएगा, और आगे क्या है 3। ये हो गया मल्टीप्लाइंग। तो ये जो मैंने इस तरह से किए मल्टीप्लाई, ये होता है इनका कन्वेंशनल वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे स्कूल्स में सिखाते हैं, ठीक है। बट देखो ये जो है ये स्पेस लेता है मेथड, और ये जो मेथड है ये स्लो भी होता है। अब कंपटीशन इतनी तेज़ी से गुजर रहा है ना, और इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि अब ये जो तरीके हैं अगर तुम इनसे सॉल्व करते हो, ऐसा नहीं कि ये ख़राब है, ये अपने आप में बेस्ट है, बट हमें कुछ डिफरेंट अप्रोच चाहिए ताकि हम लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम चीज़ें जो हैं उनको परफॉर्म कर पाएँ। तो इसके लिए आती है हमारी वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर भी इन दोनों की मल्टीप्लाई, जैसे टू डिजिट्स की मल्टीप्लाई है, इसके लिए एक अलग से मेथड दिया हुआ है। अब क्या मेथड दिया हुआ है उसको देखते हैं। जैसे सेम यही नंबर है 12, और इसकी मल्टीप्लाई मुझे करने की थी 23 से, ये मुझे करना था सॉल्व, ठीक है। तो वैदिक मैथमेटिक्स क्या कहती है? पहले इन साइड वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की। तो 3 दूनी 6, उसके बाद एक स्लैश का साइन लगा दो, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 की 1 से कितना आएगा 3, फिर 2 की 2 से कितना आएगा 4, दोनों को ऐड कर दो, 3 और 4, 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7, फिर से एक स्लैश लगा दो। उसके बाद ये कॉर्नर्स वाले जो हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई, 2 की 1 से गुणा होगी, कितना आ जाएगा 2। तो आंसर कितना आया? हमारा आंसर आया 276। क्या पहले भी यही आंसर आया था? हाँ, पहले भी यही आंसर आया था। अब देखो ये तरीका और ये तरीका काफ़ी डिफरेंट है, और इससे जो आंसर आता है काफ़ी स्पीडी आंसर आता है, काफ़ी तेज आंसर आता है। एक और चीज़, अगर हमारा ऑप्शन में हम आंसर जो है वो लास्ट डिजिट जिसको हम यूनिट डिजिट बोल रहे हैं या फिर जिसको 10th डिजिट बोलते हैं, अगर हम उससे ही पता लगा पा रहे हैं, ठीक है, तो इस मेथड के अंदर हम शुरू के 2 स्टेप करके जो है वो छोड़ देते हैं। आगे मैं बताने वाला हूँ किस तरह से होगा। तो ये मेथड जो होता है हमारा वैदिक मेथड बोला जाता है कैलकुलेशन का। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया या मेरी बनाई हुई ट्रिक है, ये पहले से है, मेरे होने के भी पहले से है, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं इस पर, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जैसे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था ये 46 की मल्टीप्लाई की गई थी 73 से। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? पहले तो कॉर्नर्स की मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 की 6 से होगी, कितना हो जाएगा 18। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, 3 की 4 से मल्टीप्लाई होगी 12, 7 की 6 से होगी, 7 6 42, 12 और 42 कितना हो गया 54, फिर ऐसे स्लैश। उसके बाद कॉर्नर्स की मल्टीप्लाई होगी इस तरह से, तो 7 की मल्टीप्लाई किससे होगी 4 से, तो 7 की 4 से गुणा होने पर कितना आ जाएगा 28। अब इस बार तो नंबर ऐसे आ गया, सब में दो 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 डिजिट है, अब तक तो एक 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 आ रही थी, इस बार डिजिट कितनी आ गई 2 2 2। तो अब कैसे करते हैं? अब ऐसा करते हैं, जैसे 8 है तो इसको तो लिख लेंगे, ये 1 है ये आगे कैरी में चला जाएगा,
तो 54 और एक कैरी आया यहाँ से, कितना आ जाएगा 55, 55 का 5, फिर जो 5 बचा है वो आगे कैरी में चला जाएगा, तो ये 28 था, 28 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 33। तो आंसर कितना है 3358 पहले आया था, 3358 हमारा बाद में भी आया। ऐसा लग सकता है कि इस बार जो मेथड है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा हो, पर कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक जो है तुम इस तरह से जो है ये जो मेथड है हमारा वैदिक मैथमेटिक्स का, ये जो है तुम सीख जाओगे, क्योंकि मैं 8-10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो हम इस मेथड से करेंगे। कन्वेंशनल मेथड जो है वो हमने स्टार्टिंग में 2 बताए थे, हर क्वेश्चन को करेंगे हम, पहले हम कन्वेंशनल मेथड से करेंगे, फिर हम उसके अंदर यूज करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो फिर चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें 34 को मल्टीप्लाई करना है किससे 76 से। तो पहले तो हम इसको करेंगे कन्वेंशनल तरीके से, उसके बाद हम इसको करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले तो कन्वेंशनल तरीका, जैसे कि 34 की मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है और 76 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगी, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 18 और 2 20, फिर ऐसे क्रॉस का साइन लगाते हैं, फिर 7 की 4 से होगी, 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल 2 है हमारे, और 7 21 और 2 23, तो ये आएगा 4, ये 8 और 0 8, फिर 3 और 2 5 और ये 2, तो क्या आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 2584। अब हम चेक करते हैं कि क्या वैदिक मैथमेटिक्स जो तरीका हमने भी पढ़ा था उससे भी यही आएगा। तो हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी 34 की, किससे करनी है 76 से करनी है। पहले तो कॉर्नर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 चौक 24, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 18 और 7 चौक 28, 28 8 36 और 10 46, यहाँ कितना है 46, उसके बाद फिर से क्रॉस, ये वाला स्लैश मतलब 7 या 21, यहाँ आया 21। अब हमें नंबर लिखना है फाइनल, तो ये आएगा 4, ये 2 इधर आके ऐड हो जाएगा 6 में, कितना आ जाएगा 8, ये 4 आगे जाके ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 और 2, 2584 2584, ठीक है। अब मैं इसको बिठा देता हूँ या हटा देता हूँ यहाँ से, मिनिमाइज कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 की हमें मल्टीप्लाई करनी है नंबर 12 से, तो 67 लिखते हैं, 67 मल्टीप्लाइड बाई 12, 67 को 12 से गुणा करनी है, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1 और 2 चिंग 12, 12 और 1 13, ऐसे क्रॉस का साइन, फिर 1 सत्तू 7, 1 छक्का 6, ये 4 एज इट इज रहा, 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल फिर से 1, 6 और 1 7 और 1 हासिल था, कितना हुआ 8। दैट मीन्स 67 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी इक्वल्स टू 804। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए हमारा, इसका आंसर आना चाहिए हमारा 804। अब देखते हैं हमारा वैदिक मैथमेटिक्स कैसे सोल्व करता है इसको। 67 मल्टीप्लाइड बाई 12, पहले कॉर्नर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 सत्ते 14, इस तरह से स्लैश लगा करके 14 लिख लेंगे। उसके बाद हम 2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 1 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 12 और 7 19, फिर ऐसे स्लैश। उसके बाद इस वाले कॉर्नर की मल्टीप्लाई, तो 1 की 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 6, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये वाला नंबर लिखते हैं 4, ये एक आगे जाके ऐड हो जाएगा 19 और एक 20, 20 का 0, 2 हासिल बचा, 2 आगे जाके 6 में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो ये आया हमारा 804। तो सेम आंसर आया जैसे हमारा कन्वेंशनल मेथड से आ रहा था, सेम टू सेम वैसे ही हमारा कैसा है वैदिक मैथमेटिक्स का यूज़ करके आया है। और भी क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं करने के लिए। एक मिनट, चल जा भाई, ऐसे ना तो ऐसे सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें 23 की मल्टीप्लाई करनी है 45 से, 23 और 45 से करनी है। अब देखो अब तक हमने जो ना कन्वेंशनल मेथड तो कई बार यूज़ कर लिया है, अब हम करते हैं डायरेक्ट कौन सा मेथड यूज़, वैदिक मैथमेटिक्स का यूज़। तो पहले वीडियो रोक करके तुम चाहे एक बार ट्राई कर सकते हो, मैं तो यहाँ कर ही रहा हूँ। 23 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे 45 से, 23 की 45 से गुणा करनी है। सबसे पहला काम कॉर्नर्स की मल्टीप्लाई करने का, तो 5 दिया 15, फिर क्या लगाना होता है स्लैश, फिर 5 की 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इनकी, 5 की 2 से होगी 10 आ जाएगा, 4 की 3 से होगी 12 आ जाएगा, 10 और 12 कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। उसके बाद इस वाले कॉर्नर्स की मल्टीप्लाई आपस में, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा ये 8।
अब लिखने का तरीका क्या होता है, 15 का 5 लिखा जाएगा, एक आगे हासिल हो जाएगा, ये 2 था, एक हासिल चला गया, कितना आ गया 3, और ये 2 आगे चला गया, कितना आ गया 10। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 35, ये आएगा हमारा 23 और 45 की मल्टीप्लाई करके। और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे ये है 58 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 29 से। तो फिर से देखते हैं कैसे होगा, 58 लिखा, 29 लिखा, इनकी करनी है मल्टीप्लाई। क्या बताया सबसे पहले, सबसे पहले होगी कॉर्नर्स की, इस कॉर्नर की मल्टीप्लाई होगी। तो 9 8 72 नंबर आ गया। अब क्या लिख देंगे, स्लैश। फिर होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 पंजे 45 और 2 8 16, 45 और 16 कितना हो गया 61। फिर उसके बाद क्रॉस, फिर 2 की 5 से मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10। लिखने का तरीका क्या होता है, ये 2 लिखा जाएगा यहाँ, ये 7 आगे ऐड हो जाएगा एक में, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, ये 6 आगे ऐड हो जाएगा 10 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 16, कितना आया 1682 या 1682। काफ़ी आसान है ये, अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये इतनी आसान लगेगी जितनी तुमको कन्वेंशनल भी नहीं लगी होगी आज तक। और पेपर भी कम, जगह भी कम गिरती है, यहाँ पर मुझे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ रही है, हालांकि ये चीज़ें भी डायरेक्ट हो जाती हैं अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो एक ही लाइन में, एक ही बार में तुम 2 डिजिट की मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी और भी क्वेश्चन है, करते करते जो है वो आ जाएगा। जैसे हमें 55 की 33 से करनी है, 55 की मल्टीप्लाई करनी है हमें इस बार 33 से। तो सबसे पहले लिखेंगे 55, फिर लिखेंगे 33, फिर ऐसे गुणा का साइन, फिर ऐसे 3 की गुणा होगी 5, 3 पंजे 15 ऐसे, फिर 3 की ऐसे 5 से, इस वाले 3 की इस वाले 5 से, तो पहले इन दोनों की ऐसे होगी, तो 3 पंजे 15 और सेम ऐसे होगी फिर, तो 3 पंजे 15, 15 15 30, फिर ऐसे स्लैश, फिर 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी, मतलब गुणा होगी इधर, 3 पंजे 15। अब नंबर लिखा जाना है, 5 एज इट इज लिखा जाएगा, ये 1 आगे जाके ऐड हो जाएगा 0 में, तो 1 0 में ऐड होगा तो 1 ही हो जाएगा, ये 3 आगे जाकर के ऐड हो जाएगा 5 में, 3 आगे 5 में ऐड होगा तो 8 हो जाएगा, और 1 कितना आया 18 15। तो 55 और 33 की मल्टीप्लाई करके आएगा 18 15। ठीक है, इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से। हो जा भाई, अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 81 की गुणा करनी है 37 से। तो नंबर 81 और गुणा 37 कैसे होगी, पहले करेंगे कॉर्नर्स की, तो 7 ही कम 7, उसके बाद करेंगे क्रॉस, 7 8 56 और 3 ही कम 3, 56 और 3 59, फिर ऐसे ऐसे, फिर 3 की गुणा होगी 8 से, 3 8 24, ये 7 तो ऐसे टीज लिखा रहेगा, ये 9 भी ऐसे लिखा रहेगा, 5 जाएगा आगे जुड़ेगा, कितना आ जाएगा हमारा 29, 24 ये था, 5 और आया, कितना हो गया 29। तो अगर हम 81 की गुणा 37 से करते हैं तो आंसर कितना आता है हमारा 29 97 29, आंसर कितना आता है 299 और 7। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, जैसे ये और 46 की मल्टीप्लाई करनी है 56। सबसे पहले लिखेंगे 46, फिर लिखेंगे 56, फिर ऐसे क्रॉस का साइन, फिर ये, फिर 6 की 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 छिंग 36, फिर ऐसे स्लैश का, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, 6 की 4 से होगी कितना आ जाएगा 24, 5 की 6 से होगी कितना हो जाएगा 30, 24 और 30 कितना हो गया 54, फिर ऐसे स्लैश का साइन, फिर 5 की किससे होगी 4 से, तो 5 चौक 20। अब इसको लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है, पहला नंबर ये 6 लिखा गया, फिर 3 आगे जाकर के ऐड हो जाएगा, कैरी चला जाता है, हासिल जिसको बोलते हैं हासिल चला जाता है, तो 3 4 में जाके ऐड होगा, कितना हो जाएगा 7, फिर ये 5 किस में जाके ऐड होगा 0 में, कितना हो जाएगा 5, और 2 और बच गया अभी, तो 2, कितना आया 25 76। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना होने वाला है हमारा 25 76। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ जरा ताकि लिखने के लिए जगह बनी रहे। ओके, अब करनी है हमें 72 की और 64 की गुणा, तो लिखते हैं फिर से 72 और 64, तो 4 दूनी 8,
फिर 4 की 700 होगी, 4 सत्ते 28 और 6 की 200 होगी, 6 दूनी 12, 28 और 12 कितने हो जाएंगे 40। फिर से स्लैश का साइन, फिर किसकी होगी 6 की होगी 700, 6 सत्ते 42। तो ये 8 एज इट इज़ लिखा रहेगा, ये 0 भी एज इट इज़ लिखा रहेगा, ये सेकंड डिजिट है ना, ये आगे जा करके ऐड होगी। तो 4 और 2 6 और ये कितना बचा आगे 4, कितना आ गया 4608। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आने वाला है 4608। ठीक है, हमेशा बस फर्स्ट डिजिट, ये जो डिजिट है ना ये रखी जाती है यहाँ पर, जो सेकंड वाली होगी ना वो हमेशा आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल ही थी तो वही लिख दी, यहाँ इधर से कोई कैरी नहीं आया तो ये 0 था, ये यहाँ चुका। अब ये सेकंड डिजिट थी तो ये आगे चली गई, तो 4 था आगे चला गया, 2 और था आगे, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। अब आगे क्या बचा है, अकेला तनहा बिल्कुल 4 बचा, 4 कहाँ आ गया यहाँ। ठीक है, इस तरह से होती है चीज़ें, इसको बेटा देते हैं। थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये, थोड़ा सा, चलो कोई नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 49 इंटू 27। तो इधर कर देता हूँ मैं, 49 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 27 से। कैसे होगी, 7 की गुणा होगी 900, 7 नम 63। उसके बाद 7 की गुणा होगी 4 से, 7 चौक 28, 2 की गुणा होगी 900, 2 नम 18, 28 8 36 10 46, यहाँ लिखा जाएगा 46, फिर एक स्लैश, फिर इस कॉर्नर कॉर्नर वाले की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की गुणा 4 से होगी तो कितना आ जाएगा 2 चौक 8। अब देखो ये वाला 3 तो ऐसे लिखा जाना, ये 6 आगे जाएगा तो 46 था, 6 और चला गया कितना हो जाएगा 52, तो 52 का 2 हासिल कितने 5। अब वो 5 आगे जाना है 8 के पास, तो 8 और 5 कितना हो गया 13। इसका मतलब है 49 और 27 की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 1323, 1323। 19 गुणा 88 का, इसको भी करते हैं सॉल्व। एक मिनट में इसको यहाँ से हटा देता हूँ, बोर्ड एक बार साफ कर देता हूँ। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 19 इंटू 88, 19 गुणा 88। देखते हैं कैसे होगा। देखो अगर मैं 8 की गुणा 9 से करता हूँ तो 8 नम कितना आता है 72, तो मैंने 72 लिखा। उसके बाद मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 8 की 1 से करूँगा तो 8 आ जाएगा, और 8 की 9 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 72, तो 72 और 8 कितने होते हैं 80, ये यहाँ लिख लिया। फिर ऐसे स्लैश का साइन लगा लिया। फिर 8 की गुणा होगी 100, 8 एकम 8। लिखने का तरीका क्या बताया था, 2 पहले लिख दो, ये 7 सेकंड डिजिट है तो इसको इधर भेज दो, ये 80 था 7 और आ गया 87 हो गया, 87 का 7, 8 फिर से यहाँ से चला गया, 8 यहाँ ऑलरेडी था, 8 यहाँ से ये जा रहा है, 8 8 कितना हो जाएगा 16, तो ये हमारा हो जाएगा 1672। इस तरह से जो है हम जो कन्वेंशनल वे है उसको हटा करके अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, यहाँ पर अगर हम यूज़ करते हैं थोड़ा सा ये चीज़ें, ठीक है, अगर हम ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं ये, तो हम ज़्यादा जल्दी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कम स्पेस में कर सकते हैं। ये ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, लेकिन जब तुम खुद से ट्राई करोगे, ये मुझे समझाने के लिए थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, बट जब तुम इस क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करोगे 2-2 डिजिट के नंबर्स को क्वेश्चंस को लिख करके, तो ये काफ़ी कम स्पेस में हो जाएगा और ये काफ़ी जल्दी भी हो जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से करने में उतनी अच्छी एक्यूरेसी ना बने, ठीक है ना, उतनी अच्छी जो एक्यूरेसी होती है वो ना बने, या फिर स्पीड ना आए, तो उससे ये मत करना कि इसको करना ही छोड़ दें। इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में लेकर के आओ, वक्त लगेगा, पर जब ये तरीका तुमको आ जाएगा अच्छे से, जब तुम इस तरीके से क्वेश्चंस करने स्टार्ट करने लगोगे, ठीक है ना, ये इस पर तुम्हारा हाथ सेट हो जाएगा, तब यही तुम्हें सबसे बेस्ट लगेगा कैलकुलेशन का। ओके, तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि पॉइंट्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को जो है वो पॉइंट्स की मल्टीप्लाई करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और अभी हम ट्रिक्स भी सीखेंगे, जैसे नंबर 5 से मल्टीप्लाई करने की क्या ट्रिक होती है, 11 से मल्टीप्लाई करने की क्या ट्रिक होती है, हम स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर्स का, ठीक है, तो स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, वर्ग वर्गमूल घनमूल, ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे जो है वीडियोज़ जो आने वाली है उसके अंदर बात करेंगे।
फिलहाल इस वीडियो को देखिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।